स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लघु गणक। ये कौन से यूनिट में है? यूनिट सेकंड में है। तो चलिए देखते हैं पहले लघु गणक होता क्या है। तो लघु गणक का आशय देख लेते हैं। स्कॉटलैंड निवासी जॉन नेपियर द्वारा प्रतिपादित लघु गणक एक ऐसी गणितीय युक्ति है जिसके प्रयोग से गणनाओं को लघु या छोटा किया जा सकता है। इसके प्रयोग से गुणा और भाग जैसी जटिल प्रक्रियाओं को क्रमशः जोड़ और घटाने जैसी अपेक्षाकृत सरल प्रक्रियाओं में बदल दिया जाता है। मतलब लघु गणक क्या होता है? हम लोग गणित में बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा भाग करते हैं, तो उसको हम लोग सरल रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं? लॉग का प्रयोग करते हैं। लॉग के प्रयोग करने से क्या होता है? वो छोटा रूप हो जाता है और हम लोग का क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे गुणा है तो उसको हम लोग किसमें चेंज कर देते हैं? प्लस में चेंज कर देते हैं। और भाग है उसको माइनस में चेंज कर देते हैं। इसके पहले हम लोग को लॉग को चेंज करना पड़ता है, संख्याओं को लॉग में चेंज करना पड़ता है। आपका लॉग का जो टेबल है और एंटी लॉग का टेबल है वो आपकी बुक के में पीछे में दिया है, उसको आप लोग देखना। आगे मैं बताऊंगी कि कैसे देखते हैं लॉग। तो आगे हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। तो गणित में किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गणक वह संख्या होती है जिसको उस आधार के ऊपर भाग लगाने से उसका मान दी हुई संख्या के बराबर हो जाए। मतलब क्या बोल रहा है? हम जैसे कि ये 3 संख्या ले रहे हैं, 3 का स्क्वायर बराबर 9 ये ले रहे हैं, तो इसका जो घात लगा रहे हैं, तो इसको हम लोग जब लॉग के रूप में लिखेंगे तो लॉग 3 को आधार ले लेंगे और ये 9 पहले आ जाएगा, सामने आ जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। इसी को बोल रहे हैं कि ये जो 2 है ये किसके बराबर है? 9 के बराबर हो जाए, यही बोल रहा है। तो इसको हम लोग जब 3 का स्क्वायर है इसको हम लोग 3 × 3 इंटू करेंगे, हल करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, बराबर में 9 आएगा, ये इसके बराबर है। तो दोनों क्या हो है बोल रहा है, जो इसका स्क्वायर है वो क्या है? बराबर है, ये बोल रहा है। ठीक है, आगे हम लोग पूर्णांक का नियम देखेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पूर्णांक का नियम देखते हैं। तो पूर्णांक को पूर्णांक भी कहा जाता है। तो इसका नियम क्या है? यहाँ पर 49 का पूर्णांक संख्या क्या है? 2 है। मतलब यहाँ पे कितनी संख्या? 1 और 2 संख्या है। तो लॉग के रूप में हम जब इसको लिखेंगे तो लॉग 49 का पूर्णांक बराबर 2 - 1 बराबर 1 आएगा। इसका जो लॉग के रूप में लिखेंगे और जब हल करेंगे तो इसकी आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह से दूसरा देखते हैं। 358 का पूर्णांक संख्या कितना है? 3 है। यहाँ पे कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो इसको लॉग के रूप में लिखेंगे तो लॉग 358 का पूर्णांक बराबर 3 - 1। तो अब क्या आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरह 6.321 का पूर्णांक संख्या कितना है? 1 है। हमको पूर्णांक देखना है ना, दशमलव के पहले वाला रहता है वो क्या रहता है? पूर्णांक रहता है, और जो दशमलव के बाद वाली संख्या रहता है वो अपूर्णांक रहता है, उसको दशमलवांश ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग लॉग के रूप में लिखेंगे तो लॉग 6.321 का पूर्णांक 1 - 1, तो बराबर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरह 63.21 का पूर्णांक संख्या 2 है। जब हम इसको लॉग के रूप में लिखेंगे तो 63.21 का पूर्णांक बराबर 2 - 1 बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितनी संख्या? 2 संख्या है, तो 2 - 1 तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से 5वां का नियम देखते हैं। 0.18 में दशमलव बिंदु के बाद शून्यों की संख्या कितना है? 0 है। तो जब हम इसको लॉग के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग 0.18 का पूर्णांक बराबर -0 + 1। यहाँ पे 0 नहीं है, दशमलव के बाद क्या है? 0 कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ शून्यों की संख्या पूछ रहा है, तो इस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 ही लिखेंगे। तो ये 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का गुणा इसके साथ होगा माइनस के साथ, -1 आ जाएगा। और -1 को हम लोग एक बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखते हैं 0.018 में दशमलव बिंदु के बाद शून्यों की संख्या कितनी है? 0 है। 0 आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे 1 दिया है। ठीक है, तो लॉग के जब रूप में लिखेंगे तो लॉग 0.018
0 1 8 बराबर माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना होता है 2, तो 2 का गुणा माइनस के साथ होगा -2 या फिर 2 बार हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जितनी भी संख्या रहेगा उसको आपको क्या करना है, गिनना है कितनी संख्या है, फिर उसको लिखना है यहाँ से प्लस करके, यहाँ गुणा करेंगे तो आपको माइनस आ जाएगा, माइनस को आप बार भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग एक्सरसाइज ए करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, निम्नलिखित को लघु गणक के रूप में लिखिए। ये आपको क्वेश्चन दे दिया है, इसको हमको लॉग के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, लॉग, इसको हम लोग 7 को क्या मानेंगे, आधार मानेंगे, और 343 इधर आ जाएगा तो बराबर में क्या आ जाएगा 3। मतलब इसका मतलब क्या है, जो 3 है और ये 343 है क्या है, इसके बराबर है। यहाँ पे इसको जब आप लोग गुणा करके 7 × 7 करोगे तो आपका क्या आएगा, 343 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो है इसके बराबर है। ठीक है, इसी तरह इसको देखते हैं, 27 का स्क्वायर बराबर 243। तो इसको हम लोग लॉग के रूप में लिखेंगे, तो लॉग 27 243 बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे हम लोग को लॉग के रूप में लिखना था, यहाँ पे लॉग के रूप में दे दिया है, लेकिन हमको इसका क्या करना है, घातांक बनाना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 2 का स्क्वायर 7 बराबर 128, ये आ जाएगा आपका। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन बनेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें ये आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग एक्सरसाइज बी करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सरसाइज बी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न संख्या के समान लघु गणक के पूर्णांक को लिखिए। तो ये आपको संख्या दे दी है, इसका हमको पूर्णांक ज्ञात करना है या पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इसको जब हल करोगे तो 49 का पूर्णांक संख्या बराबर कितना है, 2 है। यहाँ पे कितनी संख्या है, 2 है, 5 और 9, ये एक 2 संख्या है यहाँ पे, तो 2 है। तो जब हम इसको लॉग के रूप में लिखेंगे तो लॉग 49 का पूर्णांक बराबर 2 - 1, ये हो जाएगा। तो 2 में से 1 दिया तो 1 बचा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 0.0073 दिया है, तो 0.0073 का दशमलव बिंदु के बाद शून्यों की संख्या क्या है, 3 है। तो जब हम इसको लॉग के रूप में लिखेंगे तो लॉग 0.00073 बराबर माइनस ब्रैकेट में 3 + 1, तो ये 3 और 1 4 हो गया, तो -4 हो जाएगा, या फिर आप बार 4 ये लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन बनेंगे। जब दशमलव में दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस लगाना है और 1 प्लस कर देना है। लेकिन दशमलव से पहले दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, 1 माइनस कर देना है 1 को। ठीक है, इसी तरह आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। थैंक यू।